श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। संसार में दुख का कारण मात्र और मात्र हमारे अंदर की संक्लेशता है, और उस संक्लेशता को यदि दूर करना है तो उसका एकमात्र कारण है अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को दूर करना। लेकिन वह संकल्प विकल्प दूर होंगे कैसे? क्योंकि संकल्प विकल्प दूर करने का एकमात्र माध्यम है, वह है निर्ग्रंथ गुरु। और निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से जब हमारे मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होता है, तभी हमारे अंतरंग की संक्लेशता दूर हो सकती है और हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें एक ऐसा सम्यक उपाय प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से उठने वाले अपने मन में जो समीचीन विकल्प हैं, उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। और इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प पूनम जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अगरबत्ती जलाने से जो धुआं पैदा होता है उसकी खुशबू लोगों की भावनाओं को बढ़ाती है और उन्हें सकारात्मकता और अच्छी जीवंतता प्रदान करके उनके विचारों को शुद्ध करती है। ऐसा माना जाता है कि यह खुशबू नकारात्मकता को दूर भगाती है और अन्य संप्रदायों में और उनके अनुष्ठानों में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है। इस सुखदायक सुगंधित घड़ियों के उपयोग के बिना वैष्णव संप्रदाय आदि में कोई भी प्रार्थना सत्र ठीक रूप से पूरा नहीं होता और हम सभी अगरबत्ती की दिव्य सुगंध से परिचित हैं। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि जैन धर्म में अगरबत्ती जलाना निषेध क्यों है? अगर हम अपने घर में पॉजिटिव वातावरण के लिए अगरबत्ती जलाते हैं तो इसमें क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मात्र सुगंध आदि के द्वारा कोई पॉजिटिविटी फैलाए, नेगेटिविटी को दूर कर दे, ऐसा सर्वथा नहीं होता। क्योंकि ये बात हमें समझने योग्य है कि जो वस्तु सुगंध से भरी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वह परिपूर्ण रूप से उत्कृष्ट द्रव्यों से ही बनी हुई हो। क्योंकि जो अगरबत्ती के विषय में आपको विकल्प है, जो अगरबत्ती होती है कहने के लिए तो वह सुगंध होती है, सुगंधित होती है, उसमें सुगंधित द्रव्य भी मिलाए जाते हैं, पर अगर उसकी बनावट के विषय में, उसके इंग्रेडिएंट्स यानी उनमें मिलाने जाने वाली सामग्री के विषय में अगर ज्ञान करोगे तो आप स्वयं उसके विषय में निर्णय करोगे। क्योंकि ये बात समझना, जो वह अगरबत्ती जल रही है और जलने के बाद जब राख हो रही है, वह सामग्री क्या है? क्योंकि जो जलने वाली सामग्री होती है, उस जलने वाली सामग्री में ही वह इत्र या सुगंधित द्रव्य मिलाने के बाद ही वह अगरबत्ती आदि सामग्री बनती।
मात्र अगरबत्ती ही नहीं अपितु वर्तमान में ऐसे बहुत सारे द्रव्य बन चुके हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ऐसी बहुत सारी सामग्री बनी है। उसकी शुद्धता के विषय में उनकी सामग्री की शुद्धता समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा और देखा है, साक्षात वह कुछ अगरबत्ती और कुछ धूप बत्तियाँ ऐसी हुई देखी जाती है जिनको बनाने के लिए मिट्टी के साथ साथ गोबर का प्रयोग किया जाता, क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से मिट्टी नहीं जलती और उस लकड़ी आदि के निमित्त से जो गोबर और मिट्टी का लेप करके जिसमें वह सुगंधित द्रव्य इत्र आदि डालकर वह अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई जाती है, परिपूर्ण रूप से उसमें गोबर अगर मिली है तो वह किंचित भी किसी भी प्रकार से शुभ कार्यों के लिए या किसी पॉजिटिविटी उत्पन्न करने के लिए आदि आदि उपयोग में लाना किंचित भी योग्य नहीं है। भले ही कोई कहते रहे कि सुगंध के कारण से पॉजिटिविटी आ रही है, पर आप स्वयं समझो, अगर गोबर में इत्र मिलाकर अगर गोबर को जला रहे हैं तो क्या गोबर से पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी ही आएगी? हम स्वयं उसके लिए विचार करें। इसलिए अधिकांश हमारे धर्म में और हमारे क्रियाओं में वह सुगंधित जो अगरबत्ती धूप बत्ती जो बाजार में परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जो एक मार्केटिंग के रूप में बेची जा रही है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु जो शुद्ध धूप जिसका प्रमाण आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है वैसे उन प्रत्येक सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर धूप आदि की व्यवस्था आगम ग्रंथों में जरूर आचार्य भगवंतों ने बताई है, पर वह धूप बत्ती अगरबत्ती जो वर्तमान में गोबर आदि निकृष्ट द्रव्यों के मिलाने से बनाई जाती है उसका किंचित भी प्रयोग करने की आज्ञा आगम में नहीं प्रदान की है, क्योंकि भले ही हम उसके प्रयोग से अपने आप को वह मनमोहक सुगंध और उन सुगंधों से अपने आप को खुश मान ले, पर वास्तविकता वैसी नहीं है। ये भी बात कुछ अंशों में हमें समझनी होगी। गोबर के साथ साथ जो उसमें इत्र आदि मिलाया जा रहा है तो वह इत्र बना कैसे है, कितने जीवों को पीड़ा देकर या फूलों को सड़ाकर उनको गलाकर किस प्रकार से उन इत्रों को निकाला गया है आदि बहुत सारा विचार करने के उपरांत यही निर्णय करना होगा कि वह द्रव्य जिसके द्वारा हमें तात्कालिक सुगंध मिल रही है वह द्रव्य किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अहिंसक भी नहीं है, अहिंसक भी नहीं है और साथ साथ वह किंचित ऐसे प्रयोग में भी वह नहीं लाया जा सकता जैसे गोबर आदि है, उसको किंचित किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु के सामने हम चढ़ाने के रूप में या सुगंध प्राप्त करने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त पलाश जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ अपने हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मैं पलाश जैन छिंदवाड़ा से। मेरा प्रश्न यह है कि गंधोदक का क्या महत्व है और गंधोदक में कितनी शक्ति होती है, इसका सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गंधोदक वह इस ब्रह्मांड की ऐसी दिव्य वस्तु है जो उस गंधोदक को प्राप्त करता है और वास्तव में जो श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करता है उसे उच्च स्थानों पर लगाता है, नियम से उसका कल्याण होके ही रह जाता है। गंधोदक अपने आप में चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे वेतराग विज्ञान की दृष्टि से एक ऐसा पवित्र द्रव्य है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने तन मन सबकी निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। मात्र इतना ही नहीं, अपितु वह एक ऐसा जल है जो साक्षात तीर्थंकर प्रभु के उस प्रतिमा से स्पर्शित होकर आया है, जिसके निमित्त से वह अपने आप में भले ही वह कहने के लिए जल है पर वह जल नहीं बचा, अपितु उस प्रभु के स्पर्श होते ही, प्रतिमा के स्पर्श होते ही वह एक ब्रह्मांड की दिव्य वस्तु हुई है। मात्र मानसिक शारीरिक ही नहीं,
अपितु परिपूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड की उस निगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को मिटाने का अगर कोई कार्य करने की शक्ति है तो वह मात्र और मात्र इस भगवान के प्रभु के गंधोदक में हुआ करती है। जो जल पानी भगवान के मस्तिष्क से, चरणों से नीचे की ओर बहते हुए गंधोदक का रूप धारण करता है, वह परिपूर्ण रूप से स्वयं में अपने आप में एक ऊर्जावान द्रव्य बन जाता है और वह ऐसी ऐसी ऊर्जा लेकर वह प्रभु के स्पर्श से अपने आप को इतना ऊर्जावान बना लेता है कि व्यक्ति अगर उस गंधोदक पर और भगवान पर परम श्रद्धा रखता है तो विश्वास मानना उसका जीवन बदलने में देर नहीं लग सकती। इसलिए वह एक अगर हम वैज्ञानिक या वेतराग विज्ञान की दृष्टि से उसे समझे, पहली बात तो विज्ञान की भी दृष्टि से हम समझे तो जो वह धातु की प्रतिमा या पाषाण की प्रतिमा है जिसके द्वारा मंत्रों के द्वारा स्थापना की है, जिसे हम भगवान मान रहे हैं, वह मंत्र जैसे ही उस पर जल पड़ता है, वह जल के निमित्त से वह जो ऊर्जा मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा में भरी गई थी, वह ऊर्जा उस जल के द्वारा उस गंधोदक में या अभिषेक के द्वारा जो जल गंधोदक के रूप में परिवर्तित होता है, उसमें वह ऊर्जा परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। साथ साथ जो जीव की श्रद्धा उस द्रव्य के प्रति यानी गंधोदक के प्रति, भगवान के प्रति होती है, उस श्रद्धा के निमित्त से भी और उस गंधोदक के निमित्त से भी जीव के भीतर के हार्मोन्स इस प्रकार से बदल जाते हैं कि उसके शरीर, मानसिक जितने भी प्रकार के रोग थे वह स्वयं ही नष्ट हो जाते। मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी कई सारे ऐसे दृष्टांत आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिसके द्वारा मात्र गंधोदक की उस महती कृपा से और गंधोदक के प्रयोग से ही वह कई सारे बेहोश हुए या मृत होने वाले जीवों को भी उन श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान श्रावकों ने उस गंधोदक के द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जैसे धनंजय कवि के विषय में आपने कथानक सुना होगा, उसके बालक को बिल्कुल जो बेहोशी में और मरने की ही कगार में था, उसको वह गंधोदक के द्वारा जीवित कर दिया गया। ऐसे अनेकानेक दृष्टांत आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये गंधोदक इस ब्रह्मांड का ऐसे सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है जिसके द्वारा हम अपने प्रत्येक बीमारी का निवारण कर सकते हैं। पर आवश्यकता मात्र गंधोदक की नहीं है, आवश्यकता उस गंधोदक के साथ साथ व्यक्ति की असीम 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 श्रद्धा और समर्पण की है। जब तक श्रद्धा समर्पण नहीं है तब तक वह गंधोदक किंचित भी उसके लिए उन्नति का मार्ग दिखाने वाला नहीं हो सकता। एक कथानक आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, गोमटेश बाहुबली भगवान के विषय में, वहाँ के कुछ राजा के विषय में एक कथानक आता है। संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूँ, वह राजा प्रतिदिन पहुंचकर उस गोमटेश भगवान के गंधोदक को लेता था, ग्रहण करता था और वह वहाँ की प्रथा के अनुसार वह राजा उस गंधोदक को हाथ में लेता था और माथे पर ना लगाते हुए वो उसे ग्रहण कर जाता था, यानी पेट में ले जाता था। और उस राजा का जो शत्रु था उसे जैसे ही पता चला कि रोज राजा यहाँ आकर गंधोदक पीता है, तो उस विपक्ष राजा ने यानी शत्रु राजा ने उस पुजारी को पैसे देके खरीद लिया और उस गंधोदक में जहर मिला दिया। पर श्रद्धा की और गंधोदक की कितनी अचिंत्य महिमा होती है। दूसरे दिन जैसे ही पुजारी गंधोदक देने को हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। राजा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों तुम्हारे आज हाथ कांप रहे, रोज तो गंधोदक देता है। जैसे ही परम सत्य बात उसके पेट में नहीं रही, उसने बात जैसे ही उससे कहा, इसलिए मैं देने के लिए घबरा रहा हूँ। वह राजा ने कहा, तुम डरो मत, मुझे भगवान पर, भगवान के गंधोदक पर और अपने आप पर श्रद्धा है, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने वह जहर मिलाया हुआ गंधोदक पी भी लिया पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह गंधोदक की और उसकी श्रद्धा की महिमा है। ऐसे ही अगर श्रद्धा के साथ उस गंधोदक को हम उच्च स्थानों पे अपने शरीर में लगाएंगे तो नियम से वह हमारे लिए एक जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। साथ में एक बात यह भी समझना, जैसे दो प्रकार का परिवर्तन होता है वैज्ञानिक दृष्टि से। वह पानी भले ही पानी रहता है,
उसमें परिवर्तन केमिकल रूप से परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनात्मक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो H2O था वह H2O ही था, उसका फॉर्मूला नहीं बदला। पर विज्ञान इसे भी मानता है, जो वितराग विज्ञान कहता है, वह मात्र जल होने पर भी उसका रसायन रूप परिवर्तन नहीं हुआ, पर उसका गुणात्मक परिवर्तन प्रति समय होता है। मनुष्य होते हुए भी भगवान बन जाता है, उसकी पर्याय वह मनुष्य की होने पर भी निर्ग्रंथ बन जाता है। ऐसे ही पानी की पानी पर्याय होने पर भी उसका गुणात्मक ऐसा बदलाव हो जाता है उस मंत्रों के द्वारा, प्रभु के सन्निधि के निमित्त से या प्रभु के प्रत्याशक्ति के कारण से वह जल भी गंधोदक के रूप में बदल जाता है, और वह भी पुण्य वृद्धि के लिए और जीवों के कष्ट, दुख, बीमारी आदि सब दूर करने के लिए कार्यकारी हो सकता है, अगर हमारी श्रद्धा उस गंधोदक के प्रति और प्रभु के प्रति होगी तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतना ही नहीं, जैसे कि अनेक दृष्टांतों में एक श्रीपाल का दृष्टांत भी आपने सुना और पढ़ा होगा। मैना सुंदरी ने मात्र और मात्र भगवान की 8 दिन आराधना की, और उस भगवान की आराधना सिद्ध चक्र विधान के साथ जो भगवान का गंधोदक था, उस गंधोदक के द्वारा ही उसने अपने उस श्रीपाल यानी पति का कुष्ठ दूर किया था। फिर उस गंधोदक से अगर श्रीपाल का और 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो सकता है, तो नियम से हम भी श्रद्धा के साथ प्रभु का गंधोदक धारण करेंगे तो मात्र वैज्ञानिक नहीं अपितु वितरक विज्ञान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा नियम से हम जीवन में आमूलाग्र बदल ला सकते हैं। पर आवश्यकता वह गंधोदक के रासायनिक चेंज के साथ मात्र नहीं है, अपितु उसके गुणात्मक बदलाव के साथ हमारी श्रद्धा का बदलाव भी आवश्यक है। वह जल जैसे प्रभु की सन्निधि से गंधोदक बन गया था, ऐसे ही अगर वेरी हमारी श्रद्धा देवशास्त्र गुरु पर और उस गंधोदक पर होगी, हमारे भीतर के हार्मोन्स बदलेंगे और नियम से हमारा शारीरिक, मानसिक और बाहर के सभी बीमारियां सब कुछ ठीक होने की संभावना है। इसलिए ये गंधोदक इस ब्रह्मांड का प्रभु के प्रत्याशक्ति के निमित्त से नजदीक के कारण से सर्वोत्कृष्ट दिव्य वस्तु है। शायद वह वर्तमान में, मैं तो कह दूं, अगर वर्तमान में कहीं अमृत की हम संकल्पना करें तो वह अमृत से कम नहीं होगा। यह आपके लिए सम्यक समाधान। मीना जैन गंगवाल, चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मेरा नाम मीना गंगवाल है, मैं चिंचवड़ पुणे से बोल रही हूँ। महाराज जी, कोटि कोटि च नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम कैसे बनाएं? व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम रूप बना सकता है, या वह अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से बर्बाद भी कह सकता है। अगर व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो नियम से उसे अपने सोच को, अपने विचारों को और अपनी परिणामों को बेहतर बनाना होगा। और ये तो पक्का है, दोनों में से एक काम पक्के में होगा। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं या अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हम बेहद मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या आलसी उदास होते होते बेहतर भी बन सकते। इसलिए जिसने इस सत्य को समझा है कि जो कुछ भी है यह परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के भीतर ही है, या मैं अगर सोच लूँ, मैं अगर निर्णय कर लूँ तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु को, जिस स्थान को, जिस क्रिया को मैं नहीं कर सकता। पर आवश्यकता सबसे पहले जो ये ब्रह्मांड का सत्य है, उस सत्य को स्वीकारने की या सत्य को पहचानने की है। जब तक वह सत्य पहचान में नहीं आएगा कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई सत्य है तो एक में मेरी आत्मा और मैं स्वयं हूँ, अन्य इस ब्रह्मांड में कोई भी सत्य नहीं है। और जिसने इस सत्य को समझा है, जाना है, वही उस शिव सुख को यानी सिद्धशीला के उस शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। अन्य कोई भी उस सिद्ध अवस्था के, उस शाश्वत शिव अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो ये वास्तव में सूत्र है, अगर अनेकांत की दृष्टि से इसे हम समझे और जीवन में उतार ले
तो पक्के में ही हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। बात समझना होगी उस सुंदरता की, क्योंकि बहुत सारे जीवों ने अपने इस पर्याय को सुंदर मान के रखा। कोई अपनी आवाज़ को सुंदर मानता है, कोई अपने ज्ञान को सुंदर मानता है, पर वास्तविकता इस ब्रह्मांड में कोई बाहर की वस्तु सुंदर नहीं है। कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर गाथा उस समय पाहुड़ में देते हुए कहते हैं, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सुंदर वस्तु है तो वह एकमेव है, उसका नाम है एयत्र निचय गो समो सवत्त सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होई। यानी यहाँ ब्रह्मांड में जितनी जितनी विसंवाद की कथा है वह बंध की कथा है, या जितनी बंध के कारण है वह सब कुछ विसंवाद की ही कथा देने वाले। इसलिए जो अपने आप की पर्याय को, आवाज आदि बाह्य परिणति को सुंदर मानता है वह बेचारा मात्र विसंवाद में उलझा है, बंध में उलझा है, अन्य नहीं है। पर अगर वास्तव में किसी की दृष्टि उस सुंदरता की ओर ले जाना है तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एयत्र निचय गो, यानी एकत्व विभक्त स्वरूप जो मेरी इस ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई आत्मा है, कोई द्रव्य है, तो वह मेरी सर्वोत्कृष्ट सर्व सुंदर तीन लोक में सुंदर लोए, यानी तीन लोक में सुंदर कोई वस्तु है तो उसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा है। और वो भी एकत्व विभक्त आत्मा किसी पर सापेक्ष नहीं, अपितु निश्चय नय की दृष्टि से जिन्होंने उस सत्यम, शिवम और सुंदरम यानी तीनों लक्षणों से परिपूर्ण युक्त जो आत्मा है उस आत्म द्रव्य पर दृष्टिपात किया है, जिसने अपने भगवान आत्मा पर दृष्टिपात किया है, वास्तव में वही उस सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आत्मा के अलावा और कोई भी सत स्वरूप या शाश्वत स्वरूप रहने वाला नहीं है। वही जब आत्मा भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही भगवत आत्मा, भगवान आत्मा जो सुंदर था एकत्व विभक्त स्वरूप से, वही जब एकत्व विभक्त स्वरूप को प्राप्त करता है वही शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। और उस सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को पर दृष्टि से यानी पर व्यवस्था, पर पर्याय, पर द्रव्य आदि पर गुणों से विमुख करते हुए अपने आप की तरफ उसको लेके लाना पड़ेगा। तभी वह हम सत्य को, शिव को और सुंदर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। मात्र सत्यम शिवम सुंदरम का जाप करने से काम नहीं होगा, अपितु वास्तविकता में जो इस तीन लोक में सुंदर, सबसे सुंदर वस्तु कोई, वह जो अविभक्त विभक्त एकत्व आत्मा है, उसे पहचान कर उस पर दृष्टिपात करने के साथ साथ जो शिव सुख को देने वाली, सत्यम और शिव स्वरूप को देने वाली ऐसी सत्य आत्मा पर जिसकी दृष्टि है, वास्तव में वही जीवन में बदलाव ला सकता है। और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में पहले दृष्टि में सत्य समझना होगा, फिर जो हमारा चिंतन मनन या हमारी जो क्रिया चल रही है, प्रत्येक क्रिया में, चिंतन मनन में, परिणाम परिणति में हमें उस शिव सुख की आस प्यास होना आवश्यक है। और साथ साथ में यह बोध भी होना आवश्यक है कि बाहर कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, अपितु मैं ही अपने आप में सुंदर हूँ। अहंकार के लिए नहीं, ना किसी प्रकार के मद मान कषाय की पुष्टि के लिए, अपितु वह परिपूर्ण रूप से सभी कषायों को छोड़ते हुए जो मेरा वास्तविक एकत्व विभक्त स्वरूप है, वही सुंदर है, वही शिव है और वही सत्य है। इसको जानने के साथ साथ ही हम उस सत्यम शिवम सुंदर रूप अपने जीवन को बना सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं बना सकते। उस जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम रूप बनाने के लिए पहले हमें अपने सोच को सत्य, शिव स्वरूप और सुंदर रूप बनाना होगा। तभी उस आत्मरूपी सत्यम शिवम सुंदरम को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और कभी प्राप्त भी कर सकते। वास्तव में वही उन्हीं का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप है, जिन्होंने अपने उस अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। वे ही साक्षात उस सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर चुके हैं और अपने जीवन को भी उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम रूप ढाल लिया है। वे ही भगवान बनते हैं, या जो भगवान बने हैं वे ही उस स्वरूप को या सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करते।
और भगवान बनने के लिए भी जो निर्ग्रंथ आदि निकल पड़े हैं वे भी उस सत्यम शिवम सुंदरम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। श्रावक भी उसे प्राप्त कर सकता है अगर जो सत्य शिव और सुंदर है या बनने का प्रयास कर रहे हैं उन पर श्रद्धा करने से या उनके जैसी सोच बनाने से, उनके जैसे परिणाम परिणति बनाने से व्यक्ति नियम से उस अपने गृहस्थ अवस्था में या श्रावक पर्याय में भी अपने आप को, अपने जीवन को उनके जैसी सोच, सत्य सोच, शिव स्वरूप प्राप्त करने की सोच और सुंदर बनने की यानी एकत्व विभक्त बनने की जो सोच है उसके द्वारा वह नियम से अपने जीवन को सत्यम शिवम और सुंदरम स्वरूप बना सकता है। तीर्थंकर वह भगवान सिद्ध अरिहंत ये तो बन ही चुके हैं, निर्ग्रंथ बनने के मार्ग पर है और श्रावक भी उनके स्वरूप को समझकर वह सोच, वह दृष्टि, वह परिणाम परिणति भीतर लाने से वह भी अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को धारण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे प्रतिदिन शाम को 5:13 पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी सैटेलाइट टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है फेसबुक पे, उस पेज के द्वारा इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शमन करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। जो नंबर व्हाट्सएप के नंबर है आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। जो नंबर है 8707548811 8707548811। आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर